बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब मज़ेदार सी गजरेले खीर की ये रेसिपी है। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी। खाने में इतनी टेस्टी और लाजवाब है जितनी कि देखने में भी। इसमें जो ख़ास बात वो ये है कि आप इसको जितना भी खाएं आपका दिल नहीं भरेगा, आपका जो दिल है बार बार करेगा इसको खाने को। तो आप इस रेसिपी को उतना ही आसानी से बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए गाजर। यहाँ पर मैंने आधा किलो गाजर ली है, इनको मैंने धोकर अच्छी तरह से छील लिया है। तो अब हम यहाँ पर जो है मोटा जो कद्दूकश है उसकी मदद से इसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेंगे। मोटा बारीक हमने नहीं कद्दूकश करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी गाजरों को कद्दूकश कर लिया है। अब हमें चाहिए बहुत ही खूबसूरत सा पैन। अब हम जो है पैन के अंदर अपनी गाजरों को डाल देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने जो है देसी घी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब हमने इनको 10 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई करना है ताकि जो हमारी गाजरें हैं वो सिकुड़ जाएं। तो ये देखें जी, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं जो है आधी प्याली चीनी ऐड कर रही हूँ। तो मीडियम फ्लेम पर हमने जो है गाजरों की और चीनी की भुनाई करनी है ताकि चीनी जो है मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पर हमने 1.5 से 2 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि जो हमारी गाजरें हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें जी, यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं तो गाजरों ने पानी छोड़ा है। तो अब हमने यहाँ पर जो है इनकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो ये देखें जी, 2 से 3 मिनट लगे हैं भूनने में, तो पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, तो आप लोगों ने भी सबसे पहले जो है अच्छी तरह से गाजरों का पानी खुश्क कर लेना है, गाजरों को बोल लेना है। फिर यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर 3 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ। ये देखिए जी, मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर मैंने जो है कच्चा फ्रेश दूध लिया था। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध को ऐड कर देंगे और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है आँच इसको दम वाले फ्लेम पे कर देना है। दूध को बॉयल आने तक अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे दूध को पकाने में। ये देखिए जी, बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अब हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को आप मीडियम कर लें। तो इसमें जो है हम सलसल चमचा हिलाते रह जाएं ताकि जो हमारी गाजरें हैं वो नीचे ना लगें। 20 मिनट आपने इस तरह से हिलाना है जब तक ये गाढ़ा होने की तरफ नहीं जाता। तो आपने इस तरह जो है मुसलसल चमचा हिलाते जाना है इसके अंदर। एक ख़ास बात है, अगर आप लोगों के पास नॉन स्टिक का पैन है तो फिर आप जो है ठहर ठहर कर भी चम्मच हिला सकते हैं इसके अंदर। अगर तो आपके पास दूसरा पैन है स्टील का या कोई और, तो फिर आपको मुसलसल इसके अंदर जो है चमचा हिलाना पड़ेगा ताकि जो आपकी गाजरें हैं वो नीचे ना लग जाएं, जल ना जाएं, हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर जो है अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर जो है मैंने चावल और जो काजू हैं इनको पहले से भिगो कर रख दिया था। तो सबसे अहम बात है, यहाँ पर जो चावल हैं आपने नए वाले लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप चावल भिगो कर रख दिए थे। चावल जो सबसे अहम बात है, हमने नए लेने हैं, ना तो टोटा चावल लेने हैं ना तो चावल जो है पुराने लेने हैं। तो अब हम इनको मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। तो अब यहाँ पर हम जो है चावलों को ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं कि मैंने चावलों को अच्छी तरह से जो है मिक्सर जार में डालकर बारीक कर लिया था। आप हाथ की मदद से भी जो है चावलों को बारीक कर सकते हैं अगर आप 1.5-2 घंटा पहले से ही भिगो कर रख दें। तो अब हम इसमें चावल डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ पर मेरा 3 किलो दूध था, इसको हम इतना पकाएंगे कि जो दूध है हमारा वो यहाँ पर 2 किलो रह जाए। तो अब हमने इसको मज़ीद इतना पकाना है कि जो चावल हैं वो अच्छी तरह से हमारी खीर और गाजरों में मिक्स हो जाएं। तो ये देख सकते हैं, आपने स्पैचुला की मदद से इस तरह से हिलाते जाना है। यहाँ पर तकरीबन जो है 20 मिनट हो चुके थे। जो दूध है वो हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो ये जो हमारी खीर है ये गाढ़ी हो रही है, ये देख सकते हैं आप। तो देखिए आप, हमने इसको जो है गाढ़ा होने तक पका लिया है। जो इसका टेक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें यहाँ पर हम एक ख़ास चीज़ डालेंगे, वो है कंडेंस मिल्क। आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, अगर आप घर में तैयार नहीं कर सकते तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है प्याली भर कर कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। शुरू में मैं जो चीनी इसमें जो कम ऐड की थी वो इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क ऐड करना था। तो अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जो है चंद मिनट के बाद हमारी जो खीर है वो तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं, इसका जो टेक्स्चर है बहुत ही ज़बरदस्त है। चावल जो है वो अच्छी तरह से घुल चुके हैं। यहाँ पर हम जो है इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें जो है ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क ऐड करने से ये जो हमारी खीर है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही लाजवाब तैयार हुई है।
अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है खुश्क मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो हमारी खीर का टेक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी जो खीर है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही गाढ़ी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यमी, बहुत ही जो है मज़ेदार सी हमारी खीर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं लाऊंगी आप लोगों के लिए मज़ीद और अच्छी वीडियो।